बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 10 तुलसीदास के धनुषभंग को पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहले हम उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। भक्ति काल सगुण भक्ति धारा राम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में 1554 को हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम था और उनके माता का नाम तुलसी था। इनके जीवन के बारे में पंक्तियां भी प्रसिद्ध हैं। पिता आत्माराम द्विवेदी, तुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी थे, मन में भक्ति राम की थी। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो इनके मुंह से राम शब्द निकला था, इसीलिए इन्हें राम बोला भी कहा जाता है। इनका बचपन बड़े कष्ट में बीता था। इनका लालन पालन और दीक्षा इनके गुरु नरहर दास ने दिया था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि ये अपने पत्नी के प्रेम में बहुत आसक्त थे। इनकी पत्नी ने इन्हें फटकारते हुए कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, इससे अच्छा है कि आपको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। उनके इस फटकार से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो राम की भक्ति में लीन हो गए। इनकी मृत्यु संवत 1680 को हुई थी। और इनकी रचनाएं दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू और सर्वश्रेष्ठ इनकी रचना जो महाकाव्य है वो रामचरित मानस है। उसी रामचरित मानस के बालकांड में संकलित धनुषभंग को हम पढ़ाने जा रहे हैं। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय गिर मंच पर, ये उस समय का वर्णन है जब राजा जनक की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था। उसमें तमाम या जगह जगह के राजा वहाँ उपस्थित थे। सभी जो है धनुष तोड़ने के लिए तत्पर थे, लेकिन कोई धनुष को हिला ना सका। तब विश्वामित्र की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी धनुष को भंग करने के लिए चलते हैं। उस समय जो शोभा थी उसी का वर्णन किया है। उदित उदय गिर मंच पर मंच रूपी उदया गिर पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग, पतंग का अर्थ होता है सूर्य, बाल का अर्थ है बाल, उदित उदय होना। मंच रूपी उदया जल पर रघुबर बाल रूपी सूर्य का उदय हो गया है। मंच रूपी उदया जल पर रघुबर बाल रूपी सूर्य का उदय हो गया है। बिकसे संत सरोज सब लोचन भृंग, और सूर्य के उदय हो जाने पर, राम रूपी सूर्य के उदय हो जाने पर संत सरोज, सभा में उपस्थित संत रूपी कमल खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए या नेत्र रूपी भंवरे आनंदित हो गए। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी मंच पर खड़े होते हैं तो उस समय उनकी शोभा ऐसी होती है कि मानो सरोवर में कमल खिल गया है। जिस प्रकार कमल के खिलने पर कमल कोश के अंदर बंद भंवरे आनंदित हो जाते हैं, उसी प्रकार स्वयंवर सभा में उपस्थित संत जो है आनंदित हो गए और उनके नेत्र रूपी भंवरे आनंदित हो उठे, उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। आगे देखते हैं। निरपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत औली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सपचाने, कपटी रूप उलुक लुकाने। निरपन केरी आशा नासी, निरपन राजाओं की आशा नित्य निश रात नासी माने का अर्थ नष्ट हो जाना। तो सीता प्राप्त करने की राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई, आशा रूपी रात समाप्त हो गई। बचन नखत औली न प्रकाशी, और जो राजा अब तक बढ़ चढ़कर अपना यश खुद गा रहे थे, अपने यश का बखान कर रहे थे,
उनके वचन रूपी नक्षत्रों का चमकना समाप्त हो गया। वचन रूपी नक्षत्रों का चमकना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। उस स्वयंवर सभा में जितने मानी अभिमानी महिप राजा कुमुद सकुचाने, तो उस स्वयंवर सभा में जितने अभिमानी राजा रूपी कुमुद बैठे थे और राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए। कपटी भूप उल्लू लुकाने, और जितने वहाँ कपटी राजा थे वो उल्लू की तरह लुकाने मतलब का अर्थ हुआ छिप गए। वहाँ जितने कपटी राजा बैठे हुए थे वो उल्लू की तरह छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावै सेवा। ऐसा कहा जाता है कि रात में चकवा और चकवी का बिछोह हो जाता है, वे एक दोनों से अलग हो जाते हैं, इस तरह वे दुखी रहते हैं। उसी तरह भय विशोक कोक मुनि देवा, सभा में उपस्थित मुनियों के जो है शोक रूपी रात या शोक जो है समाप्त हो गया। सभा में उपस्थित मुनियों का शोक समाप्त हो गया है। बरसहि सुमन जनावै सेवा, और जब उन्हें ये पता चला कि इस धनुष का भंग राम कर देंगे, तो वे आनंदित होकर उनके ऊपर सुमन वर्षाएं फूलों की वर्षा करते हैं। जनावै सेवा, और अपने सेवा भाव को प्रकट करते हैं। तो गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन मन आयुष मांगा। श्री रामचंद्र जी गुरुपद अपने गुरु विश्वामित्र के बंद चरणों की वंदना करते हैं। सहित अनुरागा, श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम सहित वंदना करते हैं। राम मुनि सन आयुष मांगा, और वहाँ सभा में उपस्थित मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मस्त मंजूर बर कुंजर गामी। कुंजर का अर्थ है हाथी, वर का अर्थ है श्रेष्ठ। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, धनुष भंग करने के लिए संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी स्वाभाविक रूप से सुंदर श्रेष्ठ हाथी की तरह सहज भाव से धनुष की ओर चलते हैं। तो उस समय उनकी शोभा ऐसी होती है कि मानो चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकपुर पूरी तन भय सुखारी। धनुष की ओर बढ़ता हुआ देखकर वहाँ जनकपुर में उपस्थित नर नारी सभी जो है पुलकित होते हैं, आनंदित होते हैं, और उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, वे सुख का अनुभव करते हैं। बंद पितर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। और वे अपने पितरों की, अपने देवताओं की वंदना करते हैं कि यदि हमारे पुण्य का जरा भी प्रभाव है, कुछ भी प्रभाव है, तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, शिव के धनुष को मिरनाल, मिरनाल का अर्थ है कमल की नाल, तोड़हि मतलब तोड़ डालिए। तो हे गणेश गोसाई, यदि हमारे पुण्य का जरा भी प्रभाव है, तो इस शिव के धनुष को कमल की नाल की तरह तोड़ डालिए, जिससे सीता और राम का विवाह हो जाए। बच्चों, एक बार हम व्याख्या फिर से देख लेते हैं। उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। तो मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया है, जिससे सभा में उपस्थित संत रूपी कमल खिल गए। हर्षे लोचन भृंग, भृंग का अर्थ भौरा, और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। जिस प्रकार सूर्य के खिलने पर सरोवर में कमल खिल जाता है, उसी प्रकार सभा में उपस्थित संत रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निरपन के ही आशा निशिनाशी, नखत अवली न प्रकाशी। आशाओं के राजाओं के आशा रूपी रात नष्ट हो गई, और जो राजा अब तक बढ़ चढ़कर अपना यश गान कर रहे थे, उनका वचन रूपी नक्षत्रों का चमकना समाप्त हो गया है। उस स्वयंवर सभा में जितने अभिमानी
राजा रूपी कुमुद उपस्थित थे। वो राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए। कपट रूप उलूक लुकाने और उस सभा में जितने कपटी राजा बैठे थे वो उल्लू की तरह छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावै सेवा। ऐसा कहा जाता है कि रात में चकवा और चकवी का वियोग हो जाता है, इससे वे दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर सभा में उपस्थित राम रूपी सूर्य को देखकर अब देवताओं का शोक जो है समाप्त हो गया है। बरसै सुमन जनावै सेवा, और वे आनंदित होकर जब ये जानते हैं कि सीता और राम का संयोग हो जाएगा तो आनंदित होकर राम पर फूलों की वर्षा करते हैं और अपनी सेवा भाव को प्रकट करते हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करते हैं। कैसे करते हैं? सहित अनुरागा, प्रेम सहित उनके चरणों की वंदना करते हैं और वहाँ पर उपस्थित मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। सहज चले सकल जग स्वामी, मस्त मंजूर कर कुंजर स्वामी। मुनियों की आज्ञा लेकर श्री रामचंद्र जी मतवाले सुंदर श्रेष्ठ हाथी की तरह स्वाभाविक चाल से धनुष की ओर बढ़ते हैं। कौन बढ़ते हैं? सकल जग स्वामी, संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर बढ़ते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। राम सब पुर नर नारी, वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारी राम को धनुष की तरफ बढ़ता हुआ देखकर पुलकित होते हैं, आनंदित होते हैं और वे उनका तन, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और वे सुख का अनुभव करते हैं। बंद पितर सुरसिर संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और अपने पितरों और देवताओं की वंदना करते हुए कहते हैं कि यदि हमारे पुण्य का जरा भी प्रभाव हो, यदि हमारे पुण्य का तनिक भी प्रभाव हो, तो ये गणेश गोसाई शिव के धनुष को राम कमल की नाल की तरह तोड़ डालें। हे गणेश गोसाई, शिव के धनुष को राम कमल की नाल की तरह तोड़ डालें, जिससे राम और सीता का विवाह हो जाए। बच्चों, अब हम दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। राम ही प्रेम समेत लख, सखिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस, बचन कहे बिलखाए। राम ही प्रेम समेत लख। श्री रामचंद्र जी अत्यंत सुकोमल हैं। सीता जी की माँ प्रेम सहित राम को देखती हैं और स्नेह बस बचन कहे बिलखाए। स्नेह बस उन्हें अपने सखी को बुलाकर बिलख कर कहती हैं। तो राम ही प्रेम सहित सखी लखन समीप बुलाए। सीता जी की माता प्रेम सहित राम को देखती हैं और स्नेह बस या वात्सल्य होने के कारण अपने सखी को बुलाकर बिलख कर कहती हैं। कहने का आशय यह है कि वो राम इतने सुकोमल हैं, उन्हें शंका या उनके मन में आशंका उठता है कि धनुष को भंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रावण बाणासुर जैसे शूरवीर धनुष को हिला ना सके तो सुकोमल शरीर वाले राम कैसे तोड़ पाएंगे। अपने मन की व्यथा को अपने सखी से कहती हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहू कहावत हितू हमारे। हितू का अर्थ है हितैषी, कौतुक तमाशा। सीता की माता अपने सखी से कहती हैं, सखी सब कौतुक देख हमारे, जेहू कहावत हितू हमारे। हे सखी, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं या जो हमारे हितैषी थे, सब तमाशा देख रहे हैं। को बुझाए कहो गुर पाई, ऐ बालक असिहट भल नाही। क्यों नहीं कोई जाकर गुरु विश्वामित्र से कहता कि ये बालक हट कर रहे हैं, धनुष तोड़ने का हट कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ये धनुष को भंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत सुकोमल हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। चापा का धनुष
तो रावण बाण छुआ नहीं चापा। जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे शूरवीर उसे हिला तक ना सके, हारे सकल भूप कर दापा। और संपूर्ण राजा अपनी हार मानकर बैठ गए, उनका घमंड दूर हो गया, वे धनुष को हिला तक ना सके। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। लगता है राजा जनक का सयानापन या उनकी समझदारी समाप्त हो गई है। कोई कहे या ना कहे, लेकिन सीता उनकी बेटी है, उन्हें समझना चाहिए। सखी विधि कछु गति जात न जानी, हे सखी विधि के गति को कौन जानता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गानी न रानी। तो इस प्रकार के वचन को सुनकर चतुर सखी मधुर वाणी में बोलती है कि हे रानी, तेजवंत लघु गानी न रानी। हे रानी, तेजवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज कहे सिंधु अपारा, सोसव सुजत सकल संसारा। कहाँ कुंभज घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि ने अपार सिंधु को सोख लिया था। सोसव सुजत सकल संसारा, इस बात को या उनके यश को सारा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल सूर्य का घेरा देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन जब सूर्य उदित होता है, उदय होता है, तो उसके उदय होने से त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन तीनों लोक का तम अंधकार भाग जाता है। कि रविमंडल सूर्य का घेरा, सूर्य का मंडल बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो उदित होता है तो तीनों लोक का अंधकार दूर हो जाता है। फिर एक बार अर्थ को देखते हैं। रामन प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहे मिलखाए। राम की कोमलता को जब सीता की माँ देखती हैं तो उनके अंदर वात्सल्य प्रेम उठता है और उसने बस अपने सखी को बुलाकर बिलख कर कहती हैं कि हे सखी, इस धनुष को राम कैसे तोड़ पाएंगे, ये तो बड़े सुकोमल हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत कि तू हमारे। हे सखी, ये सब सभी तमाशा देखने वाले हैं, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं। ये हमारे हितैषी नहीं है, सभी तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाए कहे गुरु पाई, ऐ बालक असी हट भल नाही। क्यों नहीं कोई जाकर गुरु विश्वामित्र को समझाता, क्यों नहीं कोई जाकर गुरु विश्वामित्र से कहता कि ये बालक जो धनुष भंग करने का हट कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। रावण बाण सुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। जिस शिव के धनुष को रावण और बाणासुर ने उसे स्पर्श तक नहीं किया, उसे हिला तक नहीं सके, और संपूर्ण राजा अपने घमंड को भूल गए, या सभी राजा वहाँ जो उपस्थित हैं वो धनुष तोड़ने के लिए उठे, लेकिन उसे हिला तक नहीं सके, हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। और उसी शिव के धनुष को राजकुंवर के हाथों में दिया जा रहा है। ये तो उसी प्रकार है जिस प्रकार हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठाने जा रहा हो। बोली चतुर भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधिगति कछु जात न जानी। सीता की माँ कहती हैं कि राजा जनक का सयानापन खो गया है, उनकी समझदारी समाप्त हो गई है। कोई कहे या ना कहे, लेकिन सीता उनकी बेटी है, उन्हें तो कहना ही चाहिए। सखी विधि गति कछु जात न जानी। हे सखी, विधि के गति को कोई नहीं जान सकता। इस प्रकार के वचन को सुनकर उनकी सखी मृदु वाणी में कहती है कि हे रानी, तेजवंत लघु गानी न रानी। हे रानी, तेजवान व्यक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कह कुंभज का सिंधु अपारा, सोसव सुजत सकल संसारा। कहाँ कुंभज से उत्पन्न हुए, कुंभज घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि ने अपार सिंधु को सोख लिया था। सुजत सकल संसारा,
उनके इस यश को सारा संसार जानता है। रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। फिर दूसरा उदाहरण देकर कहती है कि रविमंडल सूर्य का घेरा सूर्यमंडल बहुत देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वह उदित होता है तो त्रिभुवनतम तीनों लोक का अंधकार दूर हो जाता है। बच्चों, आप लोगों के अर्थ समझ में आ गया होगा। अगला दोहा कल हम पढ़ाएंगे।